हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए पॉलिनोमियल का जो पार्ट 3 है। कल हमने इसका जो सेकंड लेक्चर किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप में जो होता है उसके सम और प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की थी। उससे आगे इसी के ऊपर हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, या जिनके बारे में अगर आपको सम और प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज हो गई है तो आप उन क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। और अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं फिर आपको सम और प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, कंटिन्यूसली अगर आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली हर रोज़ लेक्चर कर रहे हैं, तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि नोटबुक प्रॉपर वे में बनाते रहें और क्लासेस रेगुलर करते रहें। क्योंकि क्लास अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो आप बीच में से अगर एक भी स्टेप मिस हो जाएगा तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी आगे। तो क्लासेस रेगुलर करें और पूरा लेक्चर देखें, पूरा लेक्चर देखें। और एक चीज़ और होती है कि अगर आप एक वीडियो आपने देख के छोड़ दी है तो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट मीन्स वो नेक्स्ट जो वीडियो है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन डे बाय डे मिलती रहे। जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। देखिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो थर्ड लेक्चर है अपना पॉलिनोमियल पे। तो देखिए, इसमें हमने पढ़ा था कल कि सम और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो सम मैंने कोफिशिएंट से बताया था। वैसे तो सम हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ द जीरोज अगर निकालना है हमें, तो हमने सम निकालने का वैसे तरीका देखा कि इसके दो जीरोज निकाल लो और उनको जोड़ दो। मैंने माना कि अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट कोफिशिएंट से पता करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, b बाई ए मीन्स कोफिशिएंट नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। फिर प्रोडक्ट हमने पढ़ा था। प्रोडक्ट वैसे तो अल्फा बीटा होते हैं, अगर गिवन है तो अल्फा और बीटा दोनों गिवन है तो प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर नहीं गिवन है तो आप डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं c बाई ए करके। तो इस टाइप से हम प्रोडक्ट और सम आराम से इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और दूसरा हमने सीखा था कि अगर ये दोनों चीज़ें गिवन है तो हम वापस पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ रखेंगे हम सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, वापस पॉलिनोमियल तक भी जा सकते हैं। जैसे यही मान लीजिए, यही अपना पॉलिनोमियल निकालना है। माइनस मैंने किया, सम क्या है माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है सी बाई ए। जो अपॉन में आता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो देखिए, ए एलसीएम है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस करके ये प्लस हो जाएगा, दैट इज बी। ए टू ए कैंसिल हो गया तो एक्स आ जाएगा साथ में, और ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे सी आ जाएगा। जिस पॉलिनोमियल को अगर हम जीरोज बना रहे हैं तो ये तो जीरो हो ही जाना है अगर जाके। तो ये हमारे पास वापस पॉलिनोमियल निकल के आता है। और इसको मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं के से, क्यों, क्योंकि किसी के भी मल्टीपल में ये वही जो जीरोज देगा वही जीरोज देगा। चाहे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर निकालें तब भी यही सम और प्रोडक्ट आएगा, 3 से करके निकालें तब भी यही आएगा। तो जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। जब हम पूरे तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो वही आना है फाइनली, क्योंकि तीनों टर्म में से हम कुछ कॉमन भी तो निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल के उधर ले जाएंगे, जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सम और प्रोडक्ट में हम किसी न किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई जरूर करते हैं जो अननोन कांस्टेंट होता है। ये कल हमने पढ़ा था। आज के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी बेसिस पे कुछ एडवांस क्वेश्चन कहता है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। मेन जो एक पॉलिनोमियल दे रखा है उसके अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इन सब के निकालनी है। तो आप इसको करने के लिए देखिए, पहला पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में आपको वैल्यू निकालनी 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो पहले हम पॉलिनोमियल लिखते हैं कि हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है। पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये दिया हुआ है। अब सोचिए कि अगर हमसे पूछा है, बोला गया है कि अल्फा और बीटा इसकी दो जीरोज हैं, तो अल्फा एक्स की वैल्यू रहेगी एक और एक्स की दूसरी वैल्यू रहेगी बीटा। तो
तो हम x की 2 वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं इसको। लेकिन सोचिए कि हम डायरेक्ट इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं और अल्फा बीटा भी निकाल सकते हैं। इनका प्रोडक्ट और सम निकालने का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं। तो देखिए इनको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ से बी बाई ए क्या होगा, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो माइनस बी मीन्स बी है क्या यहाँ पे, माइनस बी क्या है -5। यहाँ से ए बी सी आप अलग से लिख सकते हैं। ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -5 एंड सी क्या है कांस्टेंट टर्म दैट इज 4। तो यहाँ से अगर मुझे निकालना है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी क्या है, बी है हमारे पास -5 और ए क्या है, ए है हमारे पास 1। तो ये माइनस माइनस प्लस और अपॉन 1 दैट मीन्स 5 हो जाएगा। ये क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। फिर हमें निकालना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है सी बाई ए, तो सी कितना है यहाँ पे 4 और अपॉन में ए कितना है 1 दैट इज 4। तो प्रोडक्ट और सम दोनों आ गए हैं हमारे पास। अब देखिए हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो क्या है, तो वी हैव टू फाइंड हमें वैल्यू निकालनी है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा और अल्फा बीटा। अब देखिए 1 बाई अल्फा की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, मेरे पास तो अल्फा प्लस बीटा की है और अल्फा इंटू बीटा की है। तो अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे। लेकिन यहाँ से सोचिए क्या हमें ये दोनों चीज़ें मिल सकती हैं, नहीं भी मिलती तो हमें कैलकुलेशन करके इन्हीं दो चीज़ों के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पूरे को। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसमें एलसीएम क्या रहेगा अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा कैंसिल होकर बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ से बीटा कैंसिल होकर अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस माइनस में 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन, अल्फा बीटा ऑल्सो गिवन एंड अल्फा बीटा ऑल्सो गिवन। तो इन सबकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज 5, अल्फा इंटू बीटा इज 4 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज 4। तो ये अपने पास आ जाएगा 5 बाई 4 माइनस 8। कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आएगा 5 माइनस 32 अपॉन 4। तो देखिए 5 माइनस 32 कितना हो जाएगा -27 अपॉन 4 दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमें पहले क्या करना है, सम और प्रोडक्ट इक्वेशन से ही गेन कर लेने हैं। वो हमें अच्छे से पता है कैसे, हमने पिछले पढ़ा था अभी। तो और जो चीज़ हमें निकालनी है उसको फिर इन टर्म्स के रूप में कन्वर्ट कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। इनके में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे फिर हम वैल्यू पुट अप करके इसकी वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। तो देखिए बाकी के जो चारों पार्ट मैंने लिए हैं उन सब में यही करना है। देखिए सेकंड पार्ट में आप कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आपको नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव हो या कुछ भी हो हमें उसको इस रूप में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, जो अल्फा प्लस बीटा है वो हमारे पास 5 है जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और अल्फा बीटा हमारे पास 4 है ये भी हम निकाल चुके हैं। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। वही काम करेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा किसकी तो वैल्यू है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। अब बीटा माइनस अल्फा की तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू किसकी है, अल्फा प्लस बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा से हम इसको आगे पीछे लिख दें, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं इसको। तो हम इसको बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं। बात वही है, बीटा प्लस अल्फा हमें 5 दे रखा है, तो क्यों ना हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें। देखिए इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं हमारे पास, तो क्या आता है बीटा स्क्वेयर, देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वेयर हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वेयर करता हूँ तो बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 25, यहाँ तक आ जाएगा आपके पास। लेकिन इसकी वैल्यू फिर नहीं है हमारे पास, इसकी वैल्यू नहीं है तो हम इसको देखिए माइनस की वैल्यू चाहिए हमें, बीटा माइनस। तो यहाँ पे अगर माइनस का 2 अल्फा बीटा होता तो इसकी वैल्यू बन जाती। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूँ और सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा मैंने इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 2 अल्फा बीटा और ऐड कर दिया, और एक प्लस का 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी हमारे पास था दैट इज इक्वल टू 25। इसका मतलब आप समझें, क्योंकि हमें माइनस का फॉर्मूला बनाना था, क्योंकि मुझे माइनस की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको माइनस वाले को इसके अंदर सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया, वही चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी, ये हमारे पास ऑलरेडी था। ये कितना बन गया फिर 4। तो ध्यान से देखिए, आप इस फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर
प्लस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25, ये आ जाएगा। इट मीन्स ये देखिए, ये मैंने कहाँ से बनाया है, इसी से बनाया है। इट मीन्स आप ये लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। अब आगे कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अल्फा प्लस से माइनस निकालना है तो इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। मीन्स प्लस इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 अल्फा बीटा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे प्लस की वैल्यू तो दे रखी है, माइनस की निकालनी है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। देखिए यहीं पे रख देंगे अब तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर क्या रहेगा अपने पास, प्लस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है 4, दैट इज 4 एंड दिस इज 25। तो देखिए 4 इंटू 4 16, इधर जाके अपने पास क्या हो जाएगा 16 माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 माइनस। तो देखिए बीटा माइनस अल्फा क्या बनता है का होल स्क्वायर आपके पास आएगा 9, तो बीटा माइनस अल्फा आपके पास क्या आएगा 3, टेकिंग रूट बोथ साइड। रूट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन रूट की वैल्यू प्लस 3 होती है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमने प्लस 3 डाला। अब इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 3, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास और इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं आपको, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा, बीटा स्क्वायर अल्फा मीन्स अल्फा बीटा दोनों में कॉमन है। तो अल्फा बीटा अगर मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से देखिए एक अल्फा ज़्यादा था तो अल्फा बच गया, यहाँ से एक सॉरी इक्वेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है लिखने में, यहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर होता तो यहाँ से एक बीटा बच जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इसकी भी वैल्यू है और इसकी वैल्यू है, दैट इज़ 4 इंटू 5 एंड दिस इज 20, ये आपके पास आंसर होगा। तो वैसे ही आपको कैलकुलेशन में ये करना है, इसके कैलकुलेशन आप पहले कर चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्फा बीटा एलसीएम लेना है, ठीक है। इसको मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। इस टाइप के आपको बुक में काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको ट्राई करना है, जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपको क्लियरिटी आएगी। देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें इस टर्म को हम सॉल्व कर रहे थे, बाकी तो आप कर चुके हो, यहाँ पे इस चीज़ को तो सॉल्व कर ही चुके हो आप। बाकी अल्फा बीटा हमें गिवन है, तो इस टर्म को देखिए अल्फा बाई बीटा दे रखा है प्लस बीटा बाई अल्फा दे रखा है। अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, फिर यहाँ से आ जाएगा बीटा स्क्वायर, ये दोनों आ गए। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा है इज 5। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ, तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, दैट इज इक्वल टू 25, ये होगा हमारे पास। हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो इसको उठा के उधर रख दो। तो यहाँ से अगर मैं इसको इस साइड लेकर आता हूँ तो 2 अल्फा बीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये देखिए ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास, तो ये रख देंगे डायरेक्ट हमारे यहाँ पे। तो इसको हम वैसे अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ये है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है क्या अपने पास, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही है। क्योंकि ये 25 क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये था 25। तो ये हमारे पास फॉर्मूले आपको माइंड में रखने हैं। ऑलरेडी बार बार आप ये करके नहीं देखेंगे, तो आप क्या रखें, माइंड में रखेंगे इनकी वैल्यू क्या होती है। तो इसको आप क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो इनकी जो भी वैल्यू है वो रख देंगे। यहाँ पे 5 25 हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा मीन्स 2 अल्फा बीटा 8 हो जाएगा, एंड अपॉन अल्फा बीटा दैट इज 4। तो यहाँ पे अपने पास माइनस करेंगे 17 एंड दिस इज 4, यार आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कोई भी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो, कुछ भी निकालने को बोला हो उनमें से यही दो चीज़ों की हेल्प लेके हमें कैलकुलेशन करनी है। देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बेस, पोलिनोमियल हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, ये हमारे पास पोलिनोमियल दे रखा है। कहता है इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड के। मीन्स मान लिया हमने इसके 2 जीरोज हैं अल्फा और बीटा, कहता है कि एक इसका कोई भी वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मान लीजिए कहता है नेगेटिव ऑफ द अदर, मीन्स ये जो है वो दूसरे का नेगेटिव है। कोई भी पोलिनोमियल मान लो 2 है तो दूसरा उसका नेगेटिव है। मीन्स अब सोचिए कि अगर ऐसा है, कोई भी x है दूसरा माइनस x है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो सम क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। या फिर आप लेट कर लें कि एक जीरो हमने माना दैट इज अल्फा एंड सेकंड क्या हो जाएगा
दैट इज माइनस अल्फा। देन सम ऑफ द जीरोज इज, सम ऑफ द जीरोज वैसे क्या आना चाहिए, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें, दैट इज 4, बी कितना हो जाएगा -8k एंड सी क्या हो जाएगा -9, और सम अगर हम निकालते हैं तो सम क्या होना चाहिए -b/a, तो -b मीन्स -8k अपॉन a कितना है दैट इज 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 8k/4, दिस मीन्स 2k, तो सम कितना हो गया 2k। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जो दिया हुआ है सम कितना होना चाहिए, सम इज अल्फा माइनस अल्फा दैट मीन्स 0, इन दोनों को अगर इक्वल रखा जाए तो 2k इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स k इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में इसी टाइप से अगर वो ये बोल देता कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मीन्स चेंज कर सकता है वो, तो रेसिप्रोकल ऑफ द अदर का मीन्स क्या है, रेसिप्रोकल होता क्या है, मीन्स x का रेसिप्रोकल 1/x, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, मीन्स दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल, मीन्स 1/। तो हमारे पास ध्यान से देखिए, उसने बोला है कि एक जीरोज दूसरी का रेसिप्रोकल है, मीन्स 1/अल्फा। अब सोचिए इनका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो 1 आना चाहिए, सम से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि अल्फा प्लस 1/अल्फा कुछ नहीं मिल रहा जो हम हमारे पास वैल्यू आती है उनसे, लेकिन प्रोडक्ट से डायरेक्ट मिल सकता है। अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास 1 आ सकता है, तो प्रोडक्ट को हम 1 रख देंगे। अगली बार प्रोडक्ट में k है ही नहीं, तो यहाँ से प्रोडक्ट और k की कोई हमारे पास इक्वेशन नहीं बन रही है, इसीलिए उसने पूछा नहीं है। तो जिस अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हम इक्वेशन में लगा देंगे, प्रोडक्ट वो रेसिप्रोकल बोलेगा तो प्रोडक्ट में k डालेगा, a या सी की जगह पे k डालेगा, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। क्या कहता है, इसमें ही मैंने 3 पार्ट डाल दिए हैं ताकि आपको बार बार और क्वेश्चन ना लेने पड़े। इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन मिलते हैं वो हो जाएंगे अगर आपने ये अच्छे से समझ लिए तो। देखिए क्या है, कहते हैं इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पहले तो अल्फा सम और प्रोडक्ट आराम से निकाल लेंगे क्या होता है इसका। तो देखिए पोलिनोमियल हमें गिवन है x² - 2x + 3, तो यहाँ से सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b, मीन्स जो भी b है उसका साइन बदल दीजिए, तो इज 2/1, तो ये 2 ही हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या है, जो भी c है अपॉन 1, तो ये 3 हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी अपने पास है। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, कहता है फाइंड द पोलिनोमियल, मीन्स हमें पोलिनोमियल निकालना है। पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल ये होता है हमारे पास कि k मल्टीप्लाई में x² माइनस यहाँ पे होता है सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट, ये होता है। तो हमें एक पोलिनोमियल निकालना है, यहाँ पे सम और यहाँ पे प्रोडक्ट। अब किसका, कहता है वो जीरोज आर, जिसके जीरोज क्या हो, ये पहले पार्ट में ये हो, इसका मतलब इन दोनों का सम यहाँ और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ। तो हमें जो पोलिनोमियल है वो एक बार रफली बना के देख लेना है कि क्या बनेगा। सम तो हम यहाँ लिख दें, इन दोनों का सम, ध्यान से देखिए 2α/बीटा प्लस 2β/अल्फा प्लस इंटू x प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 2α/बीटा एंड 2β/अल्फा। अब यहाँ से हमें देखना है, ये हमारे पास पोलिनोमियल तो निकल चुका है, अब यहाँ से देखना है इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी। वो हमें कहाँ से लेकर आनी है, इन्हीं दोनों की हेल्प से लेकर आनी है। तो ये तो हम पिछले क्वेश्चन में भी हमने काफ़ी निकाली है वैल्यूज़, तो इसमें कैसे भी लिखा हो हम इन दोनों की हेल्प से वही चीज़ निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से तो आराम से वैल्यू निकल रही है, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2α/बीटा प्लस 2β/अल्फा। अब मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, अल्फा बीटा एलसीएम, यहाँ से बीटा कैंसिल दैट इज 2α², यहाँ से अपने पास अल्फा कैंसिल 2β², तो ये आ जाएगा अपने पास। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लीजिए, α² प्लस β² अपने पास अपॉन में क्या आया अल्फा बीटा। अब मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, इसकी वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, α² प्लस β² प्लस 2α बीटा। तो इस 2α बीटा को उठा के इधर ले आएंगे, मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा इज इक्वल टू α² प्लस
बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ रख देंगे। मीन्स 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। जो हमें वैल्यू निकालनी थी वो आ चुकी है। तो इसकी वैल्यू हम क्या निकालेंगे, देखिए 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 माइनस, अब माइनस में 2 अल्फा बीटा मीन्स अल्फा बीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 6, 3 इंटू 2 और अपॉन में क्या आएगा अल्फा बीटा दैट मीन्स 3। तो यहाँ से देखिए क्या बचा 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4/3 मीन्स जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो मिल चुकी है। तो देखिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा माइनस 4/3 इंटू एक्स प्लस ये 4 आ गया था दैट इज 4। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 प्लस 4 एंड दैट इज योर पोलिनोमियल। तो इस तरीके से हम पोलिनोमियल को आराम से निकाल सकते हैं जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग बोला है कि अल्फा और बीटा तो इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं, आपको वो पोलिनोमियल निकालना है जिसके ये जीरोज हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि हमने इन दोनों का हेल्प, इस इक्वेशन का हेल्प करके लेकर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का इस्तेमाल करके जो भी निकालना हो हम आराम से निकाल पाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ तो हमारे पास प्रोडक्ट भी इजीली मिल गया था, सम भी हमने निकाल लिया। अब देखिए इस सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट के लिए अल्फा प्लस बीटा तो हमें वही मिला हुआ है जो वहाँ से 2 मिला था एंड अल्फा बीटा हमें 3 मिल चुका था। अब हमें वो पोलिनोमियल निकालना है जिसमें ये दोनों जीरोज हैं। इट मीन्स सम क्या आएगा यहाँ पे, सम देखिए सम आएगा 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा। ये मैंने सम कर दिया इन दोनों का। अब प्रोडक्ट इन दोनों का ही प्रोडक्ट प्लस में 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा। ये हमें दोनों चीज़ें निकालनी हैं। अगर मैं ये दोनों चीज़ें निकाल लूँ इसकी हेल्प से तो हमारे पास पोलिनोमियल बन जाएगा। तो मुझे पहली चीज़ ये निकालनी है, क्यों? क्योंकि जब सम निकालूंगा तब भी इनका एलसीएम लेके ये चीज़ नीचे आने वाली, तो पहले यही निकाल लेते हैं हम कि क्या होता है। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखिए कैसे 1/, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, देखिए 4 अल्फा बीटा आएगा 4 अल्फा बीटा। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास प्लस 2 अल्फा स्क्वायर आएगा। अब 2 अल्फा के इन दोनों से मल्टीप्लाई हो चुकी है, बीटा की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 बीटा स्क्वायर आएगा और बीटा की इससे मल्टीप्लाई होगी तो अल्फा बीटा आएगा। अब देखिए हमारे पास अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा मिलकर 5 अल्फा बीटा बन जाते हैं और ये बनेगा अपने पास 2 कॉमन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 5 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू तो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, तो क्या होती है इसकी वैल्यू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस 5 अल्फा बीटा। अब देखिए 2 पूरे के बाहर है तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जाके, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 इंटू 2 माइनस 4 अल्फा बीटा एंड प्लस 5 अल्फा बीटा। इस तरीके से देखिए 5 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा हमारे पास क्या बच जाता है 1 अल्फा बीटा। तो देखिए हम ये लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन के आती है इन दोनों की। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखूँ, देखिए 1/2 अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस अल्फा बीटा कितना है 3, दैट मीन्स हमारे पास आता है 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 11, 1/11। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई, दैट इज प्रोडक्ट की वैल्यू आने के बाद देखिए सम की वैल्यू क्या आएगी। जब सम करूँगा मैं इन दोनों का 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा, तो सम करेंगे तो इनका प्रोडक्ट एलसीएम आएगा, एलसीएम दोनों आएंगे 2 अल्फा प्लस बीटा एंड 2 बीटा प्लस अल्फा। और इसका प्रोडक्ट तो अभी हमने किया है, यही आना है, फाइनली 11 ही आना है, बाद में रख लेंगे, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 अल्फा प्लस बीटा कैंसिल तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस यहाँ से 2 बीटा प्लस अल्फा कैंसिल तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी 2 अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा, 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा, तो 3 कॉमन
तो 3 अल्फा प्लस बीटा अपॉन ये जो हमने कैलकुलेशन किया था दैट इज इक्वल टू 11। तो इसकी वैल्यू रखते ही हमारे पास सम की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, 2 इंटू 3 6/11, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम आराम से पॉलिनोमियल को बना सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस सम की वैल्यू कितनी आई है 6/11x एंड प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई है 1/11 एंड दैट इज योर पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल निकाल देंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो इन दोनों का सम करेंगे तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास 2 है, तो 2 + 4 6 आ जाएगा सम। वैसे ही प्रोडक्ट जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा, जब इसकी इससे करेंगे तो 2 बीटा आ जाएगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा आ जाएगा, और 2 की 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। ये सब की वैल्यू अपने पास है। अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, ये 4 दे रखा है, 2 कॉमन निकालने के बाद अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। सबकी वैल्यू हमारे पास है, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए इस टाइप से हम जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज़ के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने अच्छे से सॉल्व किए। अब आपका काम क्या है कि आपको फेयर नोटबुक अच्छे से साफ साफ बनानी है और जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं वो सॉल्व करने हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आप ये सोच के ना छोड़ें कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है या ये दिक्कत है या हमें आ गए हैं। आएंगे तभी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आती है उसको डिस्कस ज़रूर करें, चाहे आप कमेंट सेक्शन में करें या फिर कैसे भी करके आपको डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए आपकी कोई भी।